हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए, एक जनरल लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। आइए देखते हैं टॉरस, क्या कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ गाइडेंस मिलते हुए दिखता है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। वी विल सी ऑल ऑफ दैट स्टार्टिंग विथ व्हाट इज गोइंग ऑन। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस वृषभ राशि। यहाँ पे टॉरस आपका काफ़ी कुछ फोकस रिलेशनशिप पे रहने वाला है, लव पर रहने वाला है, लव को लेकर के सरेंडर फील करना। अगर कुछ इश्यूज चले होंगे आपके रिलेशनशिप में पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन आ रहा है टॉरस कि लव को लेकर के सरेंडर करना ही एक बेटर तरीका है लव में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में लव को बना करके रखने का, राइट। somewhere you are learning this, you are having this realization and awakening Taurus, जहाँ पर लव को सरेंडर करना है, अपने पर्सन पे सरेंडर नहीं करना है, लव पे सरेंडर करना है। दो टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट। तो ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है कि जब अगर चीज़ें बिगड़ती भी हैं तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या क्या चीज़ें बिगड़ी, ईगो की वजह से बिगड़ी, यू विल ट्राई टू शिफ्ट दैट एनर्जी एंड चैनलाइज इन टू लव, सरेंडरिंग टू लव, राइट। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे मई के मंथ में रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव। दैट इज़ ब्यूटिफुल। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। टॉरस की खुद की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं मई के मंथ में अपने रिलेशनशिप को लेकर के। लव विल बी द फोकस एज आई कैन सी। यस। जैसा कि कोर ऑफ द मंथ में आया था यहाँ पर मई में आपके लिए टॉरस, दैट इज़ द सेम मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। अगर कोई फाइट होती भी है, छोटी मोटी फाइट होती भी है, तो आप उससे ओवरकम कर जाओगे ईजिली, क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि लव को सरेंडर करना ही एक तरीका है प्यार बना के रखने का, प्यार को मैनिफेस्ट करने का। क्यों ही पड़ना है फालतू के पंगे में। अगर कोई बात होती भी है तो समवेयर यू आर ट्राइंग टू, यू विल बी एबल टू लेट गो ईजली, राइट। अगर कुछ होता भी है ऊपर नीचे, ईगो फाइट या छोटी मोटी फाइट, आई सी विथ 5 ऑफ वॉन्ड शोइंग, हो सकता है छोटी मोटी फाइट हो, बट उससे रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए यहाँ पर दिखता नहीं है मुझे। आपके पास वो सारे टूल्स होंगे जिससे कि आप रिलेशनशिप के किसी भी इशू को टैकल कर पाएँ विद द मैजिशियन कार्ड शोइंग। एंड देन मैजिशियन इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय मर्करी, राइट। बुध की एनर्जी है। तो अगर आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर बातें बंद थी तो यहाँ पर बात होते हुए दिखती है, फॉर श्योर, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातें होते हुए दिखती हैं। हो सकता है आप में से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसे हैं टॉरस जिनकी बातें बंद थी और इसकी वजह से आपके अंदर ये रियलाइजेशन आया है टॉरस कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, लेट मी जस्ट सरेंडर टू लव, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर लव है, 2 ऑफ कप्स है, रोमांस की एनर्जी, प्यार की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है इस रिलेशनशिप में। तो इसको बना के रखने के लिए आपका एफर्ट्स जारी रहेगा और जो भी छोटी मोटी फाइट होती है उसको आप नेगलेक्ट कर पाओगे मई के मंथ में, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून ही है यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि दिखाता है कि चीज़ें आपके फेवर में लव को लेकर के चलेंगी। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो हियर। हाँ, काफ़ी इमोशनली अटैच्ड फील करना अपने पर्सन को लेकर के। एंड देन आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल का प्लान बना रहे हो साथ में। अगर कुछ टाइम से, अगर बहुत टाइम से बन रहा था प्लान और मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो मई के मंथ में यहाँ पर बनते हुए भी दिखता है और मैनिफेस्ट होते हुए भी दिखता है। इंडिविजुअली भी टॉरस आप में से कुछ लोग ट्रैवल का प्लान कर रहे होंगे यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग। तो ओवरसीज ट्रैवल होना, कुछ तो भी ट्रैवल होना ज़रूर दिखता है आपका यहाँ पर मई के मंथ में टॉरस। लेट्स सी मोर। काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा रहने वाली है प्यार और रिलेशनशिप को लेकर के टॉरस इन द मंथ ऑफ मई। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। अवेकनिंग कॉल का यहाँ पर आना फिर से दिखता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर
मेजर आर्कानास आए हैं मैजिशियन, जजमेंट, स्टार कार्ड एंड नाइट ऑफ वंस। आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और जो रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है ना कहीं उनके अंदर भी आ रहा है। अगर वो पूरी तरीके से उस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या वोकली अगर आपको बोल नहीं रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। यहाँ पर उनके अंदर भी सेम रियलाइजेशन आया है जो आप फील कर रहे हो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सरेंडर टू लव, वैसा ही वेगली वो भी अपने अंदर फील कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली जैसा आप फील कर रहे हो बट कहीं ना कहीं वेगली उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि लव को सरेंडर करना इज़ द ओनली वे टू बी to continue to be in love and to continue to be in this relationship, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। देखिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड शोइंग, हो सकता है आप में से कुछ लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे हों। पैशन है यहाँ पर, प्यार है और हमेशा ये इच्छा है कि रिलेशनशिप में प्यार बना रहे, राइट। और ये दोनों की ऊर्जा है यहाँ पर। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। दे कंसिडर यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप वाला सिचुएशन बना हो बट वो भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है, राइट। स्वॉर्ड की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड द एज ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो शोइंग। सो डेफिनेटली लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि फॉर श्योर यहाँ पर कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट से चल रहे थे तो मई के मंथ में ये नो कॉन्टैक्ट फॉर श्योर जाते हुए दिखता है आपके लिए। टॉरस विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शोइंग एंड द एज ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। नाउ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज somebody who's a very confident person, right। बहुत इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है लाइफ में। सो ये आप या आप में से किसी एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है और बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे कॉन्टम्पलेट करने के बाद इस अवेकनिंग का आना कि मैं अपनी बात को कितना भी प्रूव करने की कोशिश करूँ, कितना भी प्रूव करने का ट्राई करूँ, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ लव दैट इज़ गोइंग टू विन ओवर। मैं रीजनिंग दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, यू आर टेकिंग इट इन अ रॉन्ग वे। क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ अ नो BS वुमन, लाइक सो इंटेलेक्चुअली अगर चीज़ों को हम लव या रिलेशनशिप के मामले में प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इवन दो अगर हम सही भी हैं तभी भी कहीं ना कहीं वो ईगो फैक्टर रहता है अंडरलाइंग एनर्जी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि आप सही हैं, आप या आपके पर्सन सही हैं, जिसकी वजह से वो ईगो अंडरलाइंग एनर्जी में रहता है रिलेशनशिप में, राइट। सो इस स्वॉर्ड की एनर्जी को हटा करके लर्निंग कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सरेंडर टू लव, ये यहाँ पर आते हुए दिखता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में देखिए बातें तो होंगी बट देन अगेन इस चीज़ को क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी को भी आपको समझ के रखना है। टेक दिस एज एन एडवाइस कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ आप प्रूव नहीं कर सकते हो रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको हार्ट ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा अगर लव में आप चाहते हो कि प्यार मेंटेन्ड रहे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मेंटेन्ड रहे, एज ऑफ कप्स की एनर्जी मेंटेन्ड रहे और स्ट्रेस ना आए। तो इन चीज़ों के लिए आपको सरेंडर करना होगा लव को, राइट। एंड आई सी कि यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार है, छोटी मोटी ईगो फाइट्स को लेट गो करना और ये चीज़ सीखना, ये चीज़ अपने अंदर इनकलकेट करना टॉरस, ये काफ़ी पॉजिटिवली में होते हुए दिखता है। स्टार की एनर्जी भी काफ़ी होपफुल एनर्जी होती है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी होती है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, राइट। This is a general reading, so take what resonates, right? Let's see more. What more messages do we have for Taurus? Taurus की love life के लिए. Okay, there's one more card. This fell. हो सकता है मुझसे कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किंग ऑफ कप्स इज हियर। तो यस, इमोशनल लेवल पे, प्यार पे और रिलेशनशिप पे आपका फोकस रहने वाला है मई के मंथ में, राइट। एंड इन अ गुड वे, राइट, इन अ गुड वे। आपको ये इमोशंस परेशान नहीं करेंगे। अगर आपका फोकस इमोशंस पे भी है, रिलेशनशिप पे भी है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। ये सरेंडरिंग वाली एनर्जी आपको काफ़ी कुछ प्यार के मामले में कंटेंटमेंट देकर जाएगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी बहुत ही एक कंटेंटेड एनर्जी है, काउंसलर जैसी एनर्जी है, जिसको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है और कैसे इमोशंस के हाई वाइब्रेशन में रहना है। इमोशंस का जो हायर लेवल होता है, लाइक लव, हीलिंग, फीलिंग कंटेंटेड, राइट, और या फिर जॉय, इस तरीके की ऊर्जा का होना
मई के मंथ में दिखता है, विच इज़ गोइंग टू अपलिफ्ट योर लव लाइफ ऑल्सो टॉरस. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस. टॉरस का लव लाइफ कैसा रहने वाला है मई के मंथ में. काफ़ी कुछ मूवमेंट भी रहेगा आपके लव लाइफ में यहाँ पर, राइट. अगर थोड़ा स्टक फील कर रहे थे, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर, तो यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट दिखता है. फ्लोइंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल्सो मूविंग. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी इमोशंस आर फ्लोइंग. स्टार में इमोशंस आर फ्लोइंग. द मैजिशियन इज़ रेडी टू डू समथिंग, है ना. और प्यार तो है ही विद टू ऑफ कप शोइंग. जजमेंट में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, एक्शन यहाँ पर दिखता है आपके लव लाइफ में. और इसमें आपके पर्सन आपका साथ भी देंगे, राइट. इट्स नॉट लाइक कि आपको अकेले ही सब कुछ प्लान करना होगा. आई फील लाइक दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कोई भी प्लानिंग में, किसी भी चीज़ को लेकर के जो रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करे, उसमें आप दोनों की ऊर्जा लगेगी. आप दोनों चाहोगे कि चीज़ें कायदे से प्लान हो, अलाइंड हो, और एक्टिविटीज़ और जो कुछ भी आप करना चाहते हो लव को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, वो यहाँ पर होते हुए दिखता है. बी इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल और समथिंग एल्स. ट्रैवल इज ऑल्सो कमिंग एज प्रोमिनेंट थिंग. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस. Please clarify Five of Cups here. Please clarify Five of Cups here for Taurus, Archangel Michael. इमोशनली गार्डेड नहीं होना है, वरना आप फिर से स्लिप कर जाओगे ऐसे मोड में जो कि आपको डिफेंसिव बनाता है. आप दोनों में से किसी एक की ये टेंडेंसी हो सकती है. तो जो ये रियलाइजेशन और अवेकनिंग आया है आपके अंदर, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है. बार बार ऐसी सिचुएशन पे नहीं जाना है जहाँ पर आप लो वाइब्रेशंस में, लो इमोशंस पे जाकर लड़ें अपने खुद से, और फिर वो ऊर्जा आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में. सो दैट इज़ द एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू. इमोशनली ओपन अप रखिए अपने आप को, जैसा कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है, जैसा कि स्टार कार्ड दिखाता है, राइट. सो ओके, लोनलीनेस से गुजरे होगे आप. आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं. यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए दिखती हैं आपके लव लाइफ में टॉरस. प्लीज़ टेल मी मोर. प्लीज़ टेल मी मोर फॉर टॉरस आर्कएंजल माइकल फॉर द मंथ ऑफ मे. रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कंटेंटेड और फुलफिल्ड फील करना ऐसा दिखता है. यहाँ पर इनडिसीजन का कुछ एक पीरियड या टाइम रहा होगा, बट वो इनडिसीजन या फिर नो कांटेक्ट का टाइम आपके अंदर जो अवेकनिंग लाकर गया है, वो काफ़ी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के टॉरस आपके लव लाइफ में. परसिवरेंस का कार्ड भी यहाँ पर दिखाता है कि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी झेलने के बाद, अगर नॉट इवन नेगेटिविटी टू वेरी बहुत ऐसा बहुत ही नेगेटिव, तो आई एम नॉट सेंसिंग बहुत नेगेटिव, बहुत डीपली नेगेटिव, बट कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद अपने रिलेशनशिप में आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप हुआ है, राइट. और ये पेशेंस की वजह से इनडिसीजन वाली जो फीलिंग है वो जाएगी, एंड देन यहाँ पर अबंडेंस आएगा, फुलफिलमेंट आएगा, कंटेंटमेंट आएगा रिलेशनशिप को लेकर के. द कार्ड ऑफ अबंडेंस सेज दैट आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. एंड द मैजिशियन इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टर, अ मास्टर मैनिफेस्टर. और मई के मंथ में यहाँ पर आपका काफ़ी कुछ फोकस लव पे और रिलेशनशिप पे रहने वाला है, इमोशंस पे रहने वाला है, इमोशनली कंटेंटेड और बैलेंस्ड फील करने पे रहने वाला है. ये सब चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपका साथ देगा उस इमोशनल अपलिफ्टमेंट और बैलेंस को फील कराने में, राइट. सो स्पेशली कुछ लोग यहाँ पर जो स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, उनके लाइफ में ये भी एक इमोशनल लेवल पे काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखता है. इमोशनल लेवल पे जब चेंज आएगा तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में भी वो चेंज आएगा ही, वो दिखेगा ही, राइट टॉरस. प्लीज़ गिव मी वन कार्ड टू रैप अप दिस रीडिंग फॉर टॉरस आर्कएंजल माइकल. वन कार्ड प्लीज़.
नीड आई से मोर द सन कार्ड, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर आपको आते हुए दिखती है, प्लेफुलनेस आते हुए दिखता है, एंड लाइक आई सेड मूवमेंट, काफ़ी कुछ मूवमेंट यहाँ पर दिखता है, बिकॉज सन कार्ड में भी देयर इज दिस लिटिल चाइल्ड राइडिंग अ हॉर्स, राइट, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी कुछ फ्लोइंग ओवर, नॉट ओवरफ्लोइंग बट फ्लोइंग और मूवमेंट और ट्रैवल, इस तरीके की ऊर्जा रहने वाली है आपके लव लाइफ में टॉरस इन द मंथ ऑफ मे। सन कार्ड ऑल्सो शोज की बहुत क्लैरिटी यहाँ पर आपको आते हुए दिखती है इमोशनल लेवल पर, काफ़ी विजनरी एक एटीट्यूड रहने वाला है, आप दूर का सोचोगे, राइट। सन की ऊर्जा विजनरी, विजन वाली होती है, जो आपको दूर तक दिखाती है, उसकी रेज आपको दूर तक दिखती हैं और दूर तक पता चलता है आपको कि आपका जो डिसीजन है, जो इन डिसीजन से जिस डिसीजन पे आप पहुँचे हो वो डिसीजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, ये इस तरीका का एटीट्यूड आप कैरी करने वाले हो मे के मंथ में, जो कि ना सिर्फ लव लाइफ में बट आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बेटर फील कराएगा, राइट, बेटर फील कराएगा एज इन you will be more productive with the card of sun showing here. All in all यहाँ पे काफ़ी lively energy रहने वाली है with a lot of clarity and vision, and of course काफ़ी कुछ इमोशनल कंटेंटमेंट आप फील करने वाले हैं। अगर बातें बंद थी तो आप छोटे मोटे झगड़े को जाने दोगे और ये रियलाइज़ करोगे कि प्यार में सरेंडर करना ही प्यार का पाना है, राइट, प्यार का होना है या रिलेशनशिप का ब्यूटीफुल बने रहना तभी है जब आप सरेंडर करते हो लव को, राइट टॉरस। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 222 in the comment section to claim this reading, to claim the emotional contentment that you will be feeling in the month of May, राइट। रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छा दिखता है आपका मे का मंथ जाते हुए, अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चला भी है तो वो सब यहाँ पर हटते हुए दिखता है, बिकॉज कार्ड ऑफ लव इज़ हियर। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कार्ड ऑफ लव हैड फॉलन, तो ये पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली आते हुए दिखता है, राइट। सो आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं टॉरस। टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।